नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 की। यह बिल जबरन लालच देकर या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर नकेल कसने के लिए लगाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस कानून की सच में जरूरत थी? क्या यह बिल किसी खास धर्म के खिलाफ है या फिर समाज में चल रही साजिशों को रोकने के लिए एक मजबूत कदम है? आज हम इस पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि इस बिल में क्या-क्या प्रावधान है। सबसे पहले जानते हैं कि यह बिल आखिर क्या कहता है और इसमें क्या प्रावधान है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया, जिसका नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस बिल के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती, लालच देकर, धोखे से या डरा धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो यह एक गंभीर अपराध माना जाएगा। बिल के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो जबरन धर्म परिवर्तन कराना और गैर जमानती अपराध होगा। SC, ST और नाबालिगों के मामले में 10 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। सामान्य मामलों में 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। शादी के जरिए धर्म परिवर्तन करने पर गंभीर जांच होगी और अगर इसमें धोखाधड़ी पाई गई तो विवाह अमान्य घोषित किया जा सकता है। यानी यह कानून हर उस व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए है जिसे जबरदस्ती या किसी षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। यह बिल न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है बल्कि उन संगठनों पर भी नकेल कसता है जो धर्मांतरण को एक एजेंडा बनाकर समाज में विघटन फैलाना चाहते हैं। आपको बताती चलूं कि यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान में धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून लाने की कोशिश हुई हो। वसुंधरा राजे सरकार ने 2006 और 2008 में ऐसा ही बिल पेश किया था। तब यह बिल विधानसभा से तो पास हो गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल और फिर केंद्र में यूपीए सरकार के आंकड़े के चलते यह कानून नहीं बन सका। वसुंधरा सरकार के बिल में 1 से 5 साल तक की सजा और 25,000 से 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। यदि कोई संस्था धर्मांतरण से में लिप्त पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय यह बिल अटक गया और इसे लागू नहीं किया गया। अब जबकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार है तो इस बार इस बिल के कानून बनने का संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह बिल अंतर धार्मिक विवाहों को रोकने के लिए लाया गया है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस बिल में कहीं भी 2 अलग-अलग धर्मों के लोगों की शादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बिल के अनुसार विवाह से जुड़े प्रावधान की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। लेकिन यदि कोई झूठ बोलकर, धोखा देकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर विवाह करता है तो इसे अमान्य माना जाएगा। यानी यह कानून किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि उन घटनाओं पर रोक लगाता है जहां किसी को मजबूर किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं नहीं हो रही है तो फिर इस कानून की क्या आवश्यकता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाए जा चुके हैं। आदिवासी इलाकों में कई बार लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई मामलों में शादी के नाम पर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने की साजिशें भी उजागर हुई हैं। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने यह ठोस कदम उठाया
ताकि प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। जहां एक और समाज का एक बड़ा वर्ग इस कानून का समर्थन कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों? कानून मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि कुछ संस्थाएं आर्थिक लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रही थी। इस कानून में ऐसी साजिशों पर रोक लगेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने की बात कही गई है, ना कि किसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने की। तो कुल मिलाकर राजस्थान का यह नया बिल समाज में हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन सकता है। यह ना सिर्फ धोखे से कराई जा रही शादियों को रोकेगा, बल्कि उन साजिशों पर भी लगाम लगाएगा जिनके जरिए भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। अब देखना यह होगा कि यह बिल विधानसभा से पास होकर कब कानून बनता है और इसका कितना प्रभाव पड़ता है। आपकी क्या राय है? क्या यह बिल सही दिशा में उठाया गया एक कदम है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने ही रहिए टीवी द्वापरा के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।